हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 बहुपद, जिसके भाग 6 में मैं आज आपके साथ चर्चा करूँगा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम की। वास्तविक संख्याओं के लिए विभाजन एल्गोरिथम की चर्चा हम अध्याय 1 में कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम की। देखिए बच्चों, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं एल्गोरिथम शब्द के अर्थ की। क्या होता है एल्गोरिथम शब्द का अर्थ? पहले भी मैंने आपको बताया था अध्याय 1 में भी, फिर से समझिए। एल्गोरिथम शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्रिया को बार बार दोहराकर हल तक पहुँचना। अतः विभाजन करने की एक विशेष प्रक्रिया विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है, जिसमें एक ही क्रिया को बार बार दोहराते हुए विभाजन किया जाता है। एक ही क्रिया को हम बार बार दोहराएंगे और विभाजन करेंगे। विभाजन करके हम क्या प्राप्त करेंगे? भागफल और शेषफल। देखिए, अगर आपके पास px और gx कोई दो बहुपद हैं, एक बहुपद है आपके पास px और एक बहुपद आपके पास है gx, तब आप इस gx का भाग px में लगाकर दो बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। और हमें पता है ये जो भाज्य है, भाज्य वाला बहुपद, ये भाज्य वाला बहुपद, ये भाजक वाला बहुपद, और ये क्या आएगा? भागफल में भी एक बहुपद आएगा, भागफल में एक बहुपद आएगा, और ये शेषफल में भी एक बहुपद आएगा। और विभाजन एल्गोरिथम क्या है बच्चों? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर किसके होता है? भाज्य के। यही विभाजन एल्गोरिथम है। अतः देखिए, समझिए, अगर px और gx आपके पास दो बहुपद है जिनमें gx 0 नहीं है, तब आप qx और rx ऐसे बहुपद प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए px बराबर क्या होगा? gx गुणा qx प्लस rx होगा। यहाँ rx बराबर 0 होता है। या तो शेषफल जो बहुपद आता है वो 0 के बराबर होगा, या फिर इसकी घात क्या होती है? इसकी घात हमेशा भाजक वाले बहुपद की घात से कम होती है। इस rx की घात gx से सदैव कम आपको मिलती है। विभाजन एल्गोरिथम क्या हुआ बच्चों? विभाजन करने की एक विशेष प्रक्रिया। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा? बहुपदों के विभाजन के लिए एक विशेष प्रक्रिया। अगर px और gx आपके पास दो बहुपद हैं, तो आप दो अन्य बहुपद qx और rx इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं जिनके लिए px बराबर gx गुणा qx प्लस rx होगा। यही जो कथन है, इसी को हम जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम के कथन के नाम से। ठीक है, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था अध्याय 1 में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार का कथन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कथन के जैसा ही px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। याद कीजिए बच्चों, a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक थे, तो हमने कहा था b का a में भाग लगा दो और q भागफल और r शेषफल प्राप्त कर लो। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिखते हैं bq प्लस r, और r का मान 0 से लगाकर कहाँ तक होता है? b तक। ठीक यही बात बहुपदों के लिए किस प्रकार से लिखी जाती है? वहाँ a और b दो धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और यहाँ px और gx कोई क्या है? दो बहुपद हैं जिनमें gx क्या है? 0 नहीं है। तब आप qx और rx इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणा qx प्लस rx होता है। आइए बच्चों, अब विभाजन की प्रक्रिया को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 6। 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। यहाँ पर आपको दो बहुपद दिए गए हैं। एक दिया गया है 2x² प्लस 3x प्लस 1, और एक आपको बहुपद दिया गया है x प्लस 2। x प्लस 2 का भाग किस में लगाना है? 2x² प्लस 3x प्लस 1 में।
तो सर्वप्रथम देखो बच्चों, जब भी आप हल करेंगे तो एक आपके हल करने का विशेष पैटर्न होगा। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप हल करेंगे तो कभी कुछ भी गलत नहीं होने वाला आपसे। सर्वप्रथम आप क्या करें, मान लें, माना भाज्य जो बहुपद है उसको px मान लें, 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग लगाना है। जिस बहुपद के अंदर भाग लगाना है उसे px मान लें, तथा जिस बहुपद का भाग लगाना है उसको gx मान लें, अर्थात भाजक बहुपद को gx मान लें। और फिर देखें कि क्या ये बहुपद अपने मानक रूप में है। मानक रूप का अर्थ यह है बच्चों कि चर की घटती हुई घातों के रूप में है या नहीं। देखिए, 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर अचर, यहाँ 1 घात वाला, फिर अचर, इसी रूप में होना चाहिए। सर्वार्धिक घात वाला, फिर से 1 घात कम वाला, फिर कम वाला, ठीक है, इस रूप में लिख लीजिए। फिर कीजिए विभाजन। विभाजन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ हमने लिख लिया x प्लस 2, और इस तरीके से इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, भाज्य वाला बहुपद आपके पास है 2x² प्लस 3x प्लस 1। और विभाजन एल्गोरिथ्म में हमने आपको क्या बताया है, एक ही क्रिया को हम बार बार दोहराते हुए हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, भाज्य में सर्वार्धिक घात वाला पद ले लीजिए। रफ में करना है बच्चों, ये कार्य आपका रफ कार्य है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, 2x² सर्वार्धिक घात वाला पद है, भाजक का सर्वार्धिक घात वाला पद x है, तो इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद का भाग लगा दें, अर्थात इसकी सर्वार्धिक घात वाले, भाज्य की सर्वार्धिक घात वाले पद में भाजक की सर्वार्धिक घात वाले पद का भाग लगा दें। तो कितना आ जाएगा, x से x कट गया और 2x बच गया। x² था, 1x कट गया और 2x बच गया। कितना आ गया भागफल, 2x। इसे लिख दें भागफल में, ये लिख दिया हमने 2x। फिर ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे कि अगर हम वास्तविक संख्याओं का भाग करते हैं, जैसे आप 3 का भाग लगा रहे हैं 147 में, तो आप यही करते हैं ना, 3 का पहाड़ा बोलते हैं कि 14 आए या कम आए, तो 3 चौक 12 और यहाँ 12 लिखते हैं। इसका मतलब इसको इससे गुणा करके यहाँ लिखते हैं। ठीक वही काम आपको बहुपदों के लिए भी करना है। इसका भाग सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 2x बार, तो 2x को x प्लस 2 से गुणा कर लीजिए। 2x को x प्लस 2 से गुणा कर लीजिए और क्या आएगा गुणनफल, 2x² प्लस 4x। क्या आया गुणनफल, 2x² प्लस 4x। x² वाले पद के नीचे x² वाला पद लिख लीजिए, 2x²। x वाले पद के नीचे x वाला पद लिख लीजिए। फिर घटा दीजिए। हमें पता है जब हम बीजीय व्यंजकों को घटाते हैं तो साइन क्या कर देते हैं, चेंज। ये प्लस का 2x² माइनस का 2x² हो गया, ये प्लस का 4x क्या हो गया, माइनस का 4x। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। समझिए वापस से, आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले भाजक की अधिकतम घात वाले पद का भाग लगाना है भाज्य की अधिकतम घात वाले पद में। जो आए उसे भागफल में लिखना है। भागफल को भाजक से गुणा करके यहाँ नीचे लिखना है। जो घात वाला पद है उसके नीचे उसी घात का पद लिखेंगे। x² के नीचे x² वाला, x के नीचे x वाला। फिर घटा लेंगे। घटाने से पहले साइन चेंज करेंगे। देखो 2x² में से 2x² गया तो 0, प्लस का 3 x और माइनस का 4x। तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है। 3 ज़्यादा है कि 4 ज़्यादा है, 4 का साइन कैसा, माइनस का। तो 3 में से 4 गया तो कितना, माइनस का 1 x बच जाएगा। और यहाँ कितना बच गया, प्लस का 1। आगे तो कुछ घटाना ही नहीं है तो प्लस का 1। फिर से हम वही काम करेंगे बच्चों, वही क्रिया दोहराएंगे जो हमने अभी की है। देखिए घटाने के बाद में ये आपके पास बच गया। अब सर्वार्धिक घात वाला पद कौन है, -x। इसमें किसका भाग लगाएंगे, भाजक की सर्वार्धिक घात का।
भाजक की सर्वाधिक घात वाले पद का, तो x में -x में x का भाग लगाया, कितना आया, -1 आया, इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा -1। और इस -1 को किससे गुणा करना है, भाजक से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, -x -2। इस -x -2 को हम कहाँ रखेंगे, इधर, ये लिख दिया मैंने -x -2। फिर देखिए ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस वाला प्लस, तो ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल आउट, प्रथम पद हमेशा ही कट जाएगा, हमेशा ही कट जाएगा। प्लस का 1 प्लस का 2 कितना बच गया बच्चों, प्लस का 3, प्लस का 3 बच गया। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों भाजक तो आपके पास कितना था, यानी कि gx तो आपके पास था x प्लस 2, और भाज्य कितना था आपके पास, px, कितना था px था 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। फिर भागफल क्या आया, भागफल को हम क्या किससे दिखाते हैं, qx से। qx कितना आया बच्चों, 2x - 1, कितना, 2x - 1। शेषफल कितना आ गया, शेषफल अर्थात rx कितना आया, प्लस का 3, कितना आया, प्लस का 3। विभाजन करना आपको समझ में आया। देखिए सबसे पहले px और qx माने भाज्य और भाजक, ठीक है, इसको लिख लें। भाज्य और भाजक को लिखने का तरीका क्या है, चर की घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। फिर विभाजन की प्रक्रिया कैसे करेंगे, सबसे पहले भाज्य की सर्वाधिक घात वाले पद में भाजक की सर्वाधिक घात वाले पद का भाग लगाएंगे, फिर घटा लेंगे। घटाने के बाद जो सर्वाधिक घात वाला पद आएगा पुनः उसके अंदर हम भाजक की सर्वाधिक घात के पद का भाग लगाएंगे, भागफल लिख लेंगे और फिर घटाते हुए इसी क्रिया को बार बार दोहराएंगे। समझ में आ गया। तो इस प्रश्न में आपके पास भागफल तो आ गया 2x - 1 और शेषफल आ गया आपके पास 3, ठीक है बच्चों। एक और उदाहरण लेते हैं, फिर वापस से समझते हैं विभाजन एल्गोरिथम को। देखिए अगला उदाहरण संख्या 7, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। अर्थात ये तो हमारा भाज्य बहुपद हो गया और ये भाजक वाला बहुपद हो गया। तो हम हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना ये जो भाज्य वाला बहुपद है px वो क्या है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ध्यान से एक एक चिन्ह को और संख्या को देखते हुए लिखिएगा बच्चों, घातें भी वही लिखिएगा जो प्रश्न में दी गई है। तथा gx आपको दिया गया है 1 प्लस 2x प्लस x²। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं ना। सबसे पहले सर्वाधिक घात वाला पद आना चाहिए, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, प्लस का x² है तो यहाँ प्लस का x², प्लस का 2x है तो प्लस का 2x, प्लस का 1 है तो ये लो प्लस का 1। सबसे पहले सर्वाधिक घात वाला, फिर कम, उससे कम घात वाला, फिर कम अचर पद, ठीक है ना। इस तरीके से आप अरेंज करके लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो देखिए विभाजन करने के लिए ये रहा भाजक x² प्लस 2x प्लस 1, इससे भाग लगाना है किस में, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, 3x³ प्लस कितना, x² प्लस 2x प्लस 5। आराम से खुला खुला लिखिएगा बच्चों। चरण 1 में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, भाज्य की अधिकतम घात वाले पद में भाजक की अधिकतम घात वाले पद का भाग लगाते हैं। अर्थात अरेंज करके लिखोगे तो पहले पद में पहले पद का भाग लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं,
3x क्यूब में भाग लगा लेते हैं x स्क्वायर का, कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3x। देखिए जब भाग लगाते हैं तो घातें क्या होती है? घटती है। 3 में से 2 गया तो x की कितनी घात बच गई? 1, और 3 अपनी जगह। ये आ गया भागफल, प्लस का आया है 3x। फिर देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ हम लिखेंगे इस भागफल को गुणा करके किससे? भाजक से। तो 3x को गुणा करेंगे हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 भाजक से गुणा करेंगे इस भागफल को, तो कितना आ जाएगा? 3x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x क्यूब, 3x को 2x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x। फिर जो घात वाले पद हैं, 3 घात वाले x क्यूब वाले पद के नीचे x क्यूब वाला, स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला, और x वाले पद के नीचे x वाला पद लिखेंगे। किस तरीके से? देखिए 3x क्यूब के नीचे तो लिख दिया 3x क्यूब, स्क्वायर वाले के नीचे आ जाएगा 6x स्क्वायर, और x वाले के नीचे आ जाएगा 3x। फिर हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। 3x क्यूब में से 3x क्यूब घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। प्लस का x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर आएगा। याद रखिए साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है। 2 और प्लस के 3 को किस में बदल लेंगे? माइनस में। तो 2 माइनस 3 क्या जाएगा? माइनस का x, और ये प्लस का 5। ठीक यही प्रक्रिया अब हम पुनः करेंगे। दोबारा से हम जब शेषफल आ गया तो वही काम करेंगे। अधिकतम घात वाले पद में इसके अधिकतम घात वाले पद का भाग लगाएंगे तो -5x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग लगाएंगे, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे भागफल में यहाँ, और -5 से गुणा करेंगे किसको? भाजक को, और यहाँ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। फिर हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। घटाने के लिए चिन्ह चेंज कर लेंगे। माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर कैंसिल, माइनस का x प्लस का 10x क्या आएगा? 9x। प्लस का कि माइनस का? बड़ी संख्या का साइन। 1 बड़ा होता है कि 10? 10 का साइन कैसा है? 10 बड़ा होता है, 10 का साइन प्लस का, तो प्लस का 9x। प्लस का 5 प्लस का 5 कितना आ गया? प्लस का 10। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो शेषफल आया है इसकी घात भाजक की घात से कम हो गई है। तो जब शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो जाए वहीं पर आपकी भागफल की प्रक्रिया को ख़त्म कर लीजिएगा बच्चों, और लिख दीजिएगा अतः QX अर्थात भागफल आपके पास आएगा 3x माइनस 5 तथा RX आपके पास आएगा 9x प्लस 10। कितना आएगा? 9x प्लस 10 बच्चों। ये आपका रफ वर्क है। नोटबुक में आपको सिर्फ ये इधर वाला पार्ट ही दिखाना है, ये आपको माइंड में करना है या फिर आप रफ पेज पे कीजिए। तो ये आपका प्रश्न था, इस तरीके से आपको लिखना है और फिर इस तरीके से विभाजन का कार्य करना है बच्चों। अब देखिए आगे एक और उदाहरण की चर्चा करते हैं। उदाहरण संख्या 8, पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 8। इसमें आपसे क्या कहा गया है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले वही हमारा तो पैटर्न, हम मान लेंगे भाज्य को और भाजक को क्या? px और gx। माना px तो कितना है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं।
पहले 2 घात वाला, फिर 3 घात वाला, फिर 1 घात वाला। मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? सबसे पहले सर्वाधिक घात वाला पद आएगा तो ये -x³ पहले आएगा। ये 3x² के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है, तो प्लस का 3x², फिर x वाला पद और अंत में अचर पद, इस तरीके से लिख लेंगे। तथा gx जो भाजक है जिसका आपको भाग लगाना है उसको लिख लीजिए x - 1 - x²। क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी नहीं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी लिखिए -x² प्लस x - 1, इस तरीके से लिखेंगे। अब विभाजन करेंगे और उसके पश्चात हम क्या करेंगे? विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच भी करेंगे। देखिए बच्चों, विभाजन करते हैं तो -x² प्लस x - 1 -x² प्लस x - 1 का भाग आपको लगाना है, किसमें भाग लगाना है? -x³ प्लस 3x² -x³ प्लस 3x² -3x प्लस 5 में। देख लीजिए, -x³ प्लस 3x² -3x प्लस 5, यही लिखा है मैंने भी। अब विभाजन की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आद्यम आद्यन अर्थात प्रथम पद में प्रथम पद का भाग लगाएंगे। भाज्य की सर्वाधिक घात वाले पद में भाजक की सर्वाधिक घात वाले पद का भाग लगा दीजिए, तो -x³ में -x² का भाग लगाएंगे तो प्लस का x आएगा, प्लस का x आ जाएगा। देखिए, x³ माइनस का x² माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x³ में x² का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का x आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं? इस भागफल से हम गुणा करते हैं भाजक वाले बहुपद को, तो x से गुणा कीजिए किसको? -x² प्लस x - 1 से क्या आ जाएगा? माइनस का x³ प्लस का x² माइनस का x, यही आएगा। देखिए, x को x² से गुणा करेंगे x³, x को x से गुणा करेंगे x², x को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। उसको लिख लीजिए गुणनफल को यहाँ इसके नीचे, माइनस का x³ प्लस का x² माइनस का x। और अब घटाने से पहले हम क्या कर लेंगे? साइन चेंज कर लेंगे। माइनस का x³ प्लस का x³ कैंसिल, हमेशा प्रथम पद तो कैंसिल होने के लिए ही आएगा। प्लस का 3x² माइनस का x² प्लस का क्या बच जाएगा? 2x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस का क्या हो जाएगा? 2x, और ये प्लस का 5 अपनी जगह एज इट इज़, कुछ भी नहीं घटाया है उसमें से। फिर वापस से वही क्रिया, उच्चतम घात वाला पद अब 2x² है, 2x² है, इसमें हम -x² का भाग लगाएंगे तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं? x² से x² कैंसिल, 2 में -1 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 2, कितना आया? माइनस का 2। इस माइनस के 2 को किससे गुणा करके लिखेंगे? भाजक से। गुणा कीजिए माइनस के 2 को माइनस के x² से तो प्लस का 2x², माइनस के 2 को प्लस के x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस के 2 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। घटाने से पहले चिन्ह चेंज कर लेंगे, प्लस का 2x² था माइनस का हो गया, माइनस का 2x प्लस का x हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया। अब देखिए 2x² माइनस 2x² कैंसिल, प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो गया, प्लस का 5 माइनस का 2 कितना बच जाएगा? 3। और यहाँ पर अब क्या है? शेषफल की घात भाजक की घात से कम हो गई है, इसलिए विभाजन की प्रक्रिया का हो गया है अंत। अतः हम लिख देंगे भागफल अर्थात QX तो आ गया है x - 2 तथा शेषफल RX आपके पास आ गया है 3। RX आपके पास कितना आ गया है? 3। वो कार्य क्या है?
रफ कार्य है, इसको नोटबुक में लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ये मानना है, फिर विभाजन की प्रक्रिया दिखानी है, फिर QX और RX बता देना है। इस प्रश्न में आपसे कहा गया था विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच करते हैं। अब लिखेंगे हम GX गुणा QX प्लस RX बराबर GX यानी जिसका भाग लगाया है x² प्लस x माइनस 1। भाजक तो कितना है माइनस x² प्लस x माइनस 1, क्या है माइनस x² प्लस x माइनस 1। भाजक क्या आया x माइनस 2, ये आ गया x माइनस 2। और बच्चों शेषफल RX कितना आया आपके पास 3, शेषफल कितना आया है 3। तो हम निकाल रहे हैं GX गुणा QX प्लस RX। तो ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले इसको गुणा करेंगे x से, माइनस x² प्लस x माइनस 1 को हम गुणा करेंगे x से, फिर इसको गुणा करेंगे किससे माइनस 2 से। तो ये माइनस x² प्लस x माइनस 1 को हम गुणा कर देंगे माइनस के 2 से, और ये प्लस का 3 अपनी जगह। ठीक है, गुणा कर लीजिए बच्चों। x को माइनस x² से गुणा करेंगे तो माइनस का x³, x को प्लस के x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का x², x को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का x। इस x को अंदर गुणा कर दिया है मैंने। ऐसे ही बच्चों में इस 2 को अंदर गुणा कर दूंगा तो माइनस का 2x² प्लस का 2x और माइनस का 2, और ये प्लस का 3 अपनी जगह। अब ब्रैकेट हटा लीजिए, ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं होता है तो अंदर के साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस x³ प्लस x² माइनस x, ये माइनस के 1 को आप जब अंदर गुणा करेंगे अर्थात जब ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 2x² क्या हो जाएगा प्लस का 2x² प्लस का 2x माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 2, और ये प्लस का 3 अपनी जगह। लिखिए बच्चों समान घातों वाले पदों को जोड़ लीजिए। माइनस x³ और क्यूब वाला कोई पद नहीं है तो माइनस का x³ प्लस का x² प्लस का 2x² क्या हो गया प्लस का 3x², माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। क्या यही हमारा क्या है भाज्य, यही हमारा भाज्य है माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, यही आया। अर्थात हमारे पास ये किसके बराबर आ गया px के बराबर आ गया। अतः हम बोलते हैं कि px किसके बराबर होता है gx गुणा qx प्लस rx के। दोनों बराबर आए हैं, इसलिए ये संबंध, ये विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन हमेशा क्या है सत्य है, हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार हम क्या कर देंगे सत्यता की जांच भी कर लेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए बच्चों, आपसे कहा गया था कि इस बहुपद में उस वाले बहुपद का भाग लगाओ। 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को भाग देना है किससे x माइनस 1 माइनस x² से। तो ये px और वो gx स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, मानक रूप में। भाग लगाएंगे, भागफल और शेषफल ज्ञात कर लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच। ये LHS हो गया, ये RHS आपने निकाला तो LHS ही आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। अतः सिद्ध हो गया कि ये जो विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन है वो बिल्कुल क्या है सत्य है बच्चों। अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि इस विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या अनुप्रयोग है, आखिर इसका उपयोग क्या है। आइए बच्चों सीखते हैं। देखिए उदाहरण संख्या 9, पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 9। 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जिसमें बहुपद के कुछ शून्यक आपको ज्ञात हो
और सभी शून्यक आपको ज्ञात करने हो, हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों? बहुपदों में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों का जब हम हल करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो हम बच्चों मानेंगे कि जो बहुपद दिया गया है, जिस भी चर के पदों में दिया गया है उस चर में fx fy, अगर y में दिया गया है तो fy माने, x में दिया गया है तो fx मान ले। कौन सा बहुपद है? ध्यान से लिखिएगा बच्चों। 2x की घात 4, 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। अब क्योंकि रूट 2 और बच्चों माइनस रूट 2 fx के दो शून्यक हैं, अतः हम लिखेंगे x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2 fx के गुणनखंड हैं, fx के गुणनखंड हैं। याद कीजिए बच्चों, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, यदि x बराबर a, fx का शून्यक है, तब x माइनस a इस fx का क्या होता है? गुणनखंड होता है। तो इस नोट को आप याद रखिए बच्चों, कक्षा 9 में आपको सिखाया गया है कि अगर x बराबर a fx का शून्यक है तो x माइनस a fx का क्या होता है? गुणनखंड। ठीक इसी प्रकार रूट 2 अगर fx का शून्यक है तो x माइनस रूट 2, देखिए x बराबर रूट 2 इसका शून्यक है तो x माइनस रूट 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। x बराबर माइनस रूट 2 इसका क्या है? शून्यक है तो x प्लस रूट 2 इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। और अगर ये दोनों इसके गुणनखंड हैं तो इनका गुणनफल यानी कि x प्लस रूट 2 गुणा x माइनस रूट 2 कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का स्क्वायर क्या हो गया? x स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। a प्लस बी, a माइनस बी का प्रयोग किया है बच्चों मैंने। सर्व समीकरण कौन सी? a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों का गुणनफल अर्थात x स्क्वायर माइनस 2 भी क्या होगा? fx का एक गुणनखंड, ये भी fx का एक गुणनखंड है। और अब अगर ये आपको एक गुणनखंड मिल गया है तो शेष गुणनखंड हम निकाल लेंगे किससे? fx को इस गुणनखंड से विभाजित करके, fx को इस गुणनखंड से विभाजित करके। अब हम लिखेंगे बच्चों शेष गुणनखंडों के लिए, ये तो गुणनखंड हमें पता थे, है ना? तो अब हम शेष गुणनखंडों के लिए क्या करेंगे? विभाजन कर देंगे। किससे? किसका? x स्क्वायर माइनस 2 इस जो ज्ञात गुणनखंड है उससे जो बचे हुए गुणनखंड है उनको ज्ञात करने के लिए हम इस ज्ञात गुणनखंड का भाग लगा देंगे हमारे बहुपद में। देखिए बच्चों, यहाँ बहुपद क्या है? 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो ये हमारा बहुपद है और x स्क्वायर माइनस 2 इसका एक ज्ञात गुणनखंड है। और जो गुणनखंड हमें पता नहीं है उनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। इसमें भाग लगाएंगे x स्क्वायर माइनस 2 का किसमें? 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में। ठीक है,
शेष गुणनखंडों के लिए हम विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो वही प्रथम पद में प्रथम पद का भाग लगाएंगे, अर्थात भाज्य की अधिकतम घात में भाज्य की अधिकतम घात वाले पद में भाजक की अधिकतम घात वाले पद का भाग लगाएंगे। तो जब आप 2x की घात 4 में x की घात 2 का भाग लगाओगे तो 2x की घात 2 आएगा। कितना आएगा? 2x की घात 2 आ जाएगा। अब समझिए बच्चों, इस भागफल जो आया है इसको हम किससे गुणा करके लिखते हैं? भाजक से। 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 2x की घात 4, और इसको 2 से जब गुणा करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। याद कीजिए, मैंने अभी आपको बताया साइन चेंज करेंगे, घटाने से पहले साइन चेंज करेंगे और जो घात वाला पद है उसी के नीचे लिखेंगे। x की घात 4 वाले पद के नीचे x की घात 4 वाला, 2 वाले के नीचे 2 वाला, 3 वाला कोई पद नहीं है तो खाली छोड़ दें। लेकिन साइन का स्पेशल ध्यान रखिए, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस 2 को जब आपने गुणा किया तो 2x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर आया। तो मैंने यहाँ देखिए प्लस वाला ही लिखा, यहाँ माइनस वाला ही लिखा, फिर घटाते समय साइन चेंज कर दिया तो ये हो गया कैंसिल। इसमें से कुछ भी नहीं घटाना, तो ये माइनस का 3x क्यूब, माइनस का 3 प्लस का 4 कितना आ जाएगा? प्लस का x स्क्वायर। ये प्लस का 6x में से कुछ भी नहीं घटाना और 2 में से भी कुछ नहीं घटाना, तो माइनस का 2 ऐसे की ऐसे। फिर से वही काम, प्रथम पद में प्रथम पद का भाग लगाएंगे। तो जब आप माइनस के 3x क्यूब में x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 3x। और माइनस के 3x को इससे गुणा करके लिख दीजिए बच्चों, माइनस का 3x क्यूब। माइनस के 3x को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा? 6x आ जाएगा। x स्क्वायर वाला पद नहीं आएगा तो उसको रहने दीजिए, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। माइनस का 3 प्लस का 3 x क्यूब कैंसिल, प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल, और ये बच गया x स्क्वायर माइनस 2। अब फिर से हम वही काम करेंगे, प्रथम पद में प्रथम पद का भाग लगाएंगे, x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग लगाएंगे, क्या आएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। 1 से इसको गुणा करके लिखिए तो x स्क्वायर माइनस 2 ही आ जाएगा। घटा लीजिए, ये माइनस का ये प्लस का सब कैंसिल हो गया और शेषफल कितना बच गया? 0। देखिए, जब भी आप गुणनखंड का भाग लगाते हैं तो शेषफल हमेशा क्या बचता है? 0 बचता है। तो जब भी आप इसका भाग लगाएंगे इस बहुपद में गुणनखंड का तो शेषफल 0 बचेगा। अगर नहीं बचा तो समझ लीजिए बच्चों आपने कहीं ना कहीं क्या कर दी है? गलती कर दी है। वो आपका रफ वर्क है, ठीक है। तो इसको आपको माइंड में करना है या फिर रफ में। इस तरीके से आप विभाजन कर दीजिएगा और ये जो भागफल आया है ना, यही आपके क्या हैं? यही आपका शेष क्या है बच्चों? शेष 2 गुणनखंड है। यही शेष 2 गुणनखंड है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन शेष 2 गुणनखंडों से बाकी के शून्य भी निकाल लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से कैसे निकालेंगे? इसको 0 के बराबर कर लें और गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसको रेखिक गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। देखिए, अब a को c से गुणा करेंगे 2 आएगा, a को c से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। और 2 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 गुणा 2। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2x स्क्वायर माइनस 3 की जगह मैं लिख दूंगा 2 प्लस 1, ये x अपनी जगह, ये प्लस का 1 अपनी जगह, ये 0। यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। प्रथम 2 में से जब आप उभयनिष्ठ लेंगे 2x उभयनिष्ठ आ जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ माइनस 1 उभयनिष्ठ लेने पर x माइनस 1 बच जाएगा। पुनः इसमें से और इसमें से हम क्या ले लेंगे?
x माइनस 1 उभयनिष्ठ ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। यदि आप x माइनस 1 बराबर 0 करते हैं तो 1 मिलता है, या 2x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 1/2 मिल जाएगा, x बराबर 1/2 मिल जाएगा। तो ये शेष 2 गुणनखंडों से हमने शेष 2 क्या निकाल लिए हैं, शेष 2 निकाल लिए हैं शून्यक। अतः बच्चों हम कहेंगे fx बराबर 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक निम्न हैं। 2 तो आपको दिए गए थे, 4 घात वाला बहुपद है, 4 शून्यक होंगे। 2 तो आपको दिए गए थे, √2 और माइनस √2। 2 आपने निकाल लिए, x बराबर 1 और दूसरा कौन सा 1/2, x बराबर 1 और 1/2। तो ये क्या हो गए, शून्यक हो गए अभिष्ट जो आपको ज्ञात करने थे। तो ये एक उपयोग हो गया बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथ्म का। देखिए बच्चों किस प्रकार से करेंगे। जब आपको शून्यक दिए जाएं तो शून्यकों से पहले गुणनखंड बना लें, दोनों गुणनखंडों से आप एक गुणनखंड बनाएं। इस एक गुणनखंड का भाग आप दिए गए बहुपद में लगा देंगे, भाग लगा देंगे तो अन्य दोनों गुणनखंड आ जाएंगे, इन अन्य दोनों गुणनखंडों को हम रेखिक गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे और हर एक गुणनखंड से हम क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। इस प्रकार आपको इस प्रकार के 4 घात वाले बहुपद के सभी शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथ्म और इस पर आधारित दोनों प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं। आप एक बार पुनः इनका अभ्यास कीजिए बच्चों। खुश रहिए, धन्यवाद।